अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हब्बे ज़ाफ़रान। ये हब्बे ज़ाफ़रान जो है कैसे बनाई जाती है, इसको कहाँ पर इस्तेमाल करवाया जाता है, इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, बनाने में कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए, तो ये तमाम तर मालूमात आज की इस वीडियो में बयान होगी। तो उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं या अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। हब्बे ज़ाफ़रान जो है बहुत एक शानदार दवाई है और इसके जो फवायद हैं वो भी बेशुमार हैं। एक तो ये खून के कवाम को जो है वो दुरुस्त करती है। खून जब गाढ़ा हो जाता है उसको ये अपने लेवल पर ले आती है। जिस्म में कहीं पर भी ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को ये दूर करती है। दिल के वाल बंद हो जाए उसके लिए इससे बेहतर कोई दवाई नहीं है। बहुत जबरदस्त तरीके से ये काम करती है। दिल के वाल को खोल देती है, शरियानों को ये खोल देती है, ब्लॉकेज को ये खत्म कर देती है। फिर आजकल के जितने भी अमराज हैं जैसे यूरिक एसिड है उसके लिए बेहतरीन दवाई है, ट्राइग्लिसराइड के लिए जबरदस्त दवाई है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बेहतरीन है, आर्थराइटिस के लिए बेहतरीन है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए बेहतरीन है, नींद का ना आना उसके लिए ये दवाई बेहतरीन है, दिल के अंदर दर्द हो, दिल कमजोर हो, तो इससे ज्यादा अच्छी दवाई मैं नहीं समझता कि दिल के लिए बेहतर हो। दिल के तमाम मसाइल के लिए बेहतरीन दवाई है। ये गुदुदे जाज़बा को खोल देती है, ये हरारते गरीज़ा को पैदा करती है, ये मुकव्वी जिगर है, ये मौलिदे खून है, यानी नया खून बनाती है, जिगर को तकवीयत देती है, ताकत देती है, दिल को ताकत देती है। इसके बेशुमार फायदे हैं। अगर आपने इसको मिजाज को समझ के, तहरीक को इसकी समझ के उस मुताबिक आपने इसका इस्तेमाल करवाया, दुरुस्त तशखीस करवाई, तो आपको इंशाल्लाह कभी भी ये दवाई मायूस नहीं करेगी। इसका मिजाज जो है वो गुद्दी उतलाती है, गरम खुश्क जिसको कहते हैं, और ये आसाबी उजलाती और उजलाती आसाबी तारीकों के लिए बेहतरीन दवाई है। आप उसकी तमाम अलामात के लिए उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा कमर में दर्द हो जाता है, L4 L5 का मसला हो जाता है, मोहरों का दर्द हो जाता है, पट्ठों में अकड़ाव आ जाता है, नाफ टल जाती है, इस तरह के बेशुमार मसाइल में आप इसको आसानी से इस्तेमाल करवा सकते हैं और बहुत ही लाजवाब और भरोसे की दवाई है। अब आते हैं इसको बनाना कैसे है, इसके अज्जा कौन से हैं। तो अज्जा के अंदर इसमें पहले नंबर पे है ज़ाफ़रान। ये खालिस होना चाहिए 1 तोला। उसके बाद अजवाइन देसी, ये आपने शामिल करनी है 5 तोला, और लहसुन का पानी इसमें आपने शामिल करना है 15 तोला। ज़ाफ़रान, अजवाइन
और लहसुन का पानी, ये 3 चीजें आपने लेनी है। तो इसको बनाना कैसे है, तरकीबी तैयारी क्या है कि लहसुन को आपने साफ करके निहायत बारीक करके पीस लें, फिर ज़ाफ़रान जो है वो पीस के उसमें मिला लें और इनको आपस में आप खाल कर लें। और जब ये कवाम जो है इनका गोलियां बनाने के काबिल हो जाए, पहले आपने अजवाइन देसी को आपने पीस लेना है और उसमें फिर ज़ाफ़रान को मिला के इसको आपने खल करना है। ज़ाफ़रान को पहले आप इसको कूट लें, इसको पीस लें और फिर शामिल करके इसको आप पहले खल कर लें और खल करने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा आप उसके अंदर पानी में मिलाते जाना है। तो जब ये बिल्कुल मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से खल हो जाए और इसको आप थोड़ा सा खुश्क करके इसकी आपने नखूदी गोली यानी चने के बराबर जो है आपने इसकी गोली बना लेनी है। तो 1 गोली या 2 गोलियां दिन में 3 मरतबा आपने सुबह, दोपहर, शाम देनी है। और अगर गोलियां बनाते वक्त इसमें कोई आपको मसला दरपेश आ रहा है तो आप अपने हाथों को जो है वो बादाम का तेल या कोई भी तेल जो है, जैतून का तेल भी लगा सकते हैं हाथों पे, या देसी घी का भी आप इसको हाथों को लगा सकते हैं। वो पहले आप हाथों पे लगा लें, उसके बाद आप आसानी से इसकी गोलियां बन जाएंगी। तो ये गुद्दी उजलाती मिजाज की, गर्म खुश्क मिजाज की बेहतरीन किस्म की ये दवाई है। इसको आप इस्तेमाल करवाएं, अल्लाह के फजल कर इसके बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन इसमें आपने तशखीस दुरुस्त करनी है। आसाबी उजलाती और उजलाती आसाबी, इन 2 तरीकों के अंदर आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। दिल के वाल और बाईपास करवाना ये बहुत कॉस्टली भी होता है और सारी जिंदगी मरीज जो है वो दवाइयों पे चल रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दवाई से मरीज के वाल खुल जाते हैं, ब्लॉकेज खुल जाती है, हर किस्म की शरेयानें जो है वो खुल जाती हैं। तो मरीज जो है वो सेहतमंद हो जाता है, किसी किस्म की कोई उसको लाइफ टाइम दवाई खाने की जरूरत पेश नहीं आती। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद हुए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज।